इंसान के जीवन के लिए भोजन और पानी से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है हवा। सांस लेने के दौरान हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं जिसे प्राणवायु कहा जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो वायु हमें प्रत्यक्ष रूप से 3-4 जगह ही महसूस होती है, जैसे कि कंठ, हृदय, फेफड़े और पेट। मस्तिष्क में गई हुई वायु का हमें पता ही नहीं चलता। कान और आंख में गई हुई वायु का भी हमें कम ही पता चलता है। श्वसन तंत्र से गई हुई वायु अंदर जाकर अनेकों प्रकार से विभाजित हो जाती है, जो अलग अलग क्षेत्र में जाकर अपना अपना कार्य करके बाहर निकल आती है। यह सब इतनी जल्दी होता है, इसका हमें पता ही नहीं चल पाता। हम सब बस इतना ही जानते हैं कि ऑक्सीजन अंदर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई, लेकिन वह भीतर क्या क्या सही या क्या क्या गलत काम करके आ जाती है, इसका हमें कम ही ज्ञान होता है। यदि हम गहरी सांस लेते हैं तो हवा के तेज प्रवाह से शरीर के अंदर के बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं। कोशिकाओं की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। बोन मैरो में नए रक्त का निर्माण होने लगता है। हाथों में जमा मल विसर्जित होने लगता है। मस्तिष्क की जागरूकता लौटने लगती है, जिससे स्मरण शक्ति दुरुस्त हो जाती है। न्यूरॉन की सक्रियता की वजह से सोचने समझने की शक्ति पुनः एक्टिव हो जाती है। फेफड़ों में भरी भरी हवा से आत्मविश्वास लौट आता है। सोचें, जब जंगल में हवा का एक तेज झोंका आता है तो जंगल का एक एक रोम जागृत होकर सजग हो जाता है। कपालभाति या भस्त्रिका प्राणायाम तेज हवा के अनेकों झोंके जैसे हैं। बहुत कम लोगों में क्षमता होती है आंधी लाने की। लगातार अभ्यास से ही आंधी का जन्म होता है। 10 मिनट की आंधी आपके शरीर और मन के साथ आपके संपूर्ण जीवन को बदल कर रख देगी। शहर के शोरगुल, गंदगी और प्रदूषण भरे वातावरण में शुद्ध हवा मिलना मुश्किल हो गया है। लॉकडाउन की शुरुआत में हमें कुछ दिनों तक शुद्ध हवा नसीब हुई थी। हम लोगों में से अधिकतर लोग इन सामान्य जानकारियों से वाकिफ हैं, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं श्वसन प्रक्रिया से जुड़े कुछ चौंकाने वाले तथ्यों के बारे में। आजकल अधिकतर लोगों की सांसें उखड़ती और बिखरती रहती हैं, उथल पुथल भरी रहती हैं, फिर तेजी से चलती रहती हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कैसे चलती रहती हैं। क्रोध का भाव उठा तो सांसें बदल जाती हैं। काम वासना का भाव उठा तब भी सांसें बदल जाती हैं। हमारे प्रत्येक भाव और विचार से तो सांसें बदलती ही हैं, लेकिन हमारे खान पान और रहन सहन के तौर तरीकों से भी यह बदलती रहती हैं। असल में हमारी सांसों का हमारे मन की स्थिति और शारीरिक अवस्था से सीधा संबंध होता है। श्वसन प्रक्रिया के दौरान जब हम हवा अंदर खींचते हैं तो 21% ऑक्सीजन अंदर जाती है, जबकि हमारे शरीर को 5% की ही जरूरत होती है। इसलिए बाकी हम सांस छोड़ते समय बाहर निकाल देते हैं। हर दशक में सांस लेने की कुल क्षमता में से 0.2 लीटर की क्षमता कम होती चली जाती है। क्या आप जानते हैं कि एक वयस्क इंसान दिन भर में 17,500 बार सांस लेता है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सांस लेने के दौरान हम अपने फेफड़ों का केवल 25% ही उपयोग करते हैं। अमेरिकन लंग एसोसिएशन के मुताबिक हमारे दोनों फेफड़ों का वजन 650 ग्राम के बराबर होता है। 20 से 25 साल की उम्र के दौरान इंसानों के फेफड़े परिपक्व होते हैं। इसके 10 साल तक फेफड़े पूरी तरह से काम करते हैं और 35 साल की आयु के बाद फेफड़ों की कार्य क्षमता में उतार आना शुरू हो जाता है। अगर हम सांसों को ठीक तरीके से लेना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। पूरा योग विज्ञान ही सांसों को सही तरीके से लेने में टिका हुआ है। आज की इस प्राचीन योगिक कहानी के माध्यम से सांसों को सही तरीके से लेने का तरीका, सांसों के जादुई रहस्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक ऋषि अपने आश्रम में छात्रों को योग, ध्यान और प्राणायाम की शिक्षा दिया करते थे। ऋषि खुद भी एक योगी थे। उन्होंने अपने कई वर्ष हिमालय की गुफा में साधना करते हुए बिताए थे। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे सूक्ष्म मानवीय आयामों को समझा था और अब वो अपने इसी ज्ञान को छात्रों के माध्यम से जन समूह तक पहुँचाना चाहते थे। एक दिन रात्रि भोजन के पश्चात उनके आश्रम का सबसे बुद्धिमान और होनहार छात्र उनके पास आता है। छात्र के चेहरे को देखकर गुरु समझ गए कि उनके मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। गुरु के नजदीक आते ही छात्र ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम है, तुम्हारे चेहरे को देखकर ही समझ गया था। पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारे? छात्र ने कहा, आप कि योग, ध्यान और प्राणायाम का मूल आधार हमारी सांसें ही हैं। अपनी सांसों पर नियंत्रण पाते ही हम अपने मन और विचारों पर नियंत्रण पा लेते हैं। तो आज मैं आपसे सांसों के रहस्य और उसके यौगिक विज्ञान के बारे में विस्तार से जानने आया हूँ। यह सुन गुरु ने हल्की मुस्कान दी और फिर कहना शुरू किया, जैसा हमारा मन होता है हमारे सांसों की गति भी वैसी ही होती है, या फिर जैसे हमारी सांसें होंगी वैसी ही हमारी मनोदशा हो जाएगी। यानी हमारी सांसों से सब कुछ जुड़ा हुआ है। जो हमारे भीतर घटता है वह भी और जो हमारे बाहर घटता है वह भी। हमारे
हमारे जीवन में घटने वाली हर एक घटना हमारी सांसों से गहरा संबंध रखती है। मतलब कि हम अपने सांसों की गति पर नियंत्रण करके अपने मन और विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। किसी सच्चे योगी या साधक को ध्यान से देखो तो तुम्हें उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव दिखेगा। सच्चा योगी बुरी से बुरी स्थिति में भी खुद को शांत और स्थिर रख सकता है। इसीलिए हमें अपने श्वास पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि क्या तुम जितनी लंबी सांसें अंदर लेते हो उतनी बाहर भी निकालते हो? नहीं, सामान्य स्थिति में हम जो सांसें अंदर लेते हैं उसकी लंबाई 10 अंगुल होती है और बाहर निकलते समय इसी श्वास की लंबाई 12 अंगुल हो जाती है। यहाँ 1 अंगुल का मतलब 1 अंगुली मोटाई से है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करते समय जब हम सांस लेते हैं तो जितनी सांस अंदर जाती है उससे कई गुना ज्यादा बाहर आती है। भोजन करते समय बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई 16 से 17 अंगुल होती है। तेज चलते समय इनकी लंबाई 22 से 24 अंगुल हो जाती है। तेज दौड़ते समय बाहर निकलने वाली श्वास की लंबाई 45 से 50 अंगुल पहुंच जाती है। संभोग करते समय 50 से 60 अंगुल पहुंच जाती है। सोते समय नींद में बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई 60 से 70 अंगुल पहुंच जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में काम और क्रोध पर नियंत्रण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि यह हमारी प्राण शक्ति को नुकसान पहुंचाते हैं। श्वास को इंसान की प्राण शक्ति ही कहा जाता है। जब एक 200 उम्र के व्यक्ति से उसकी लंबी उम्र का राज पूछा गया तो उसने 2 ही चीजें बताई। पहला, नाभि तक भरकर पूरा सांस लें और दूसरा, रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखें। साधारण सी लगने वाली ये दोनों बातें योग और प्राणायाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। असल में शरीर के अंदर जाने वाली सांस की लंबाई कम और बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई ज्यादा होती है। यदि किसी तरीके से बाहर निकलने वाली प्राणवायु को कम कर दिया जाए तो लंबी उम्र को प्राप्त किया जा सकता है। स्वास्थ्य शास्त्र के अनुसार यदि अगर बाहर निकलने वाली वायु की लंबाई 1 अंगुल कम हो जाए तो व्यक्ति निष्काम हो जाता है, यानी कि उसके अंदर से काम वासना खत्म होने लगती है। 2 अंगुल कम होने से आनंद की प्राप्ति होती है। 3 अंगुल कम होने से लेखन शक्ति बढ़ती है। 4 अंगुल कम होने से वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। 5 अंगुल कम होने से व्यक्ति को दूरदृष्टि प्राप्त हो जाती है। 6 से 7 अंगुल कम होने पर साधक के अंदर तीव्र गति आ जाती है, यानी कि तेज चलने की शक्ति बढ़ जाती है। 8 अंगुल कम होने पर साधक को 8 सिद्धियां मिल जाती हैं। पवन पुत्र हनुमान को 8 सिद्धि के दाता इसलिए कहा जाता था क्योंकि उन्होंने 8 सिद्धियों को प्राप्त कर रखा है। ये 8 सिद्धियां हर इंसान में होती हैं। हमें बस जरूरत है इनको जागृत करने की। बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई 12 अंगुल कम होने पर योगी को इच्छा मृत्यु प्राप्त हो जाती है। फिर वह जब तक चाहे खुद को जीवित रख सकता है, लेकिन ये सोई हुई शक्तियाँ तभी जागृत होंगी मन में इनको जागृत करने की तीव्र अभिलाषा होगी। और मन को काबू करने का जो जरिया है वह है श्वास। इसीलिए सबसे पहले श्वासों पर नियंत्रण करना पड़ता है। भगवान शिव पार्वती को बताते हैं कि रात में ईरा नाड़ी और दिन में पिंगला नाड़ी को रोकने में जो सफल हो जाता है वही असल में सच्चा योगी है। दोस्तों, नाड़ी विज्ञान के बारे में हम किसी और वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। गुरु ने आगे कहा, अगर तुम अपनी सांसों को नियंत्रित कर लेते हो तो तुम बहुत सी चीजों को समझ सकते हो, फिर चाहे वह प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक। हमारी सांसों से हमारा पूरा तंत्र नियंत्रित होता है, शारीरिक और मानसिक दोनों। हम अपनी सांसें धीमी करके भाग नहीं सकते। भागते समय हमारी सांसें तेज हो जाती हैं, क्योंकि हमारी सांस हमारे शरीर को एक अज्ञात ऊर्जा देती है। जब हम अपने शरीर से सामान्य से अधिक काम लेते हैं तो हमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और उस ऊर्जा की पूर्ति के लिए हमारी सांसें तेज हो जाती हैं। दूसरा, हम अपनी सांसों को धीमा करके क्रोध नहीं कर सकते। जब हमें क्रोध आता है तब हमारी सांसें सामान्य से छोटी और तेज चलने लगती हैं, क्योंकि हमारे भीतर जो क्रोध उठ रहा है वह भी हमारी ऊर्जा को खर्च करता है। असल में हमारी सांसों की गहराई और उसकी गति से हमारे शारीरिक और मानसिक तंत्र पर प्रभाव पड़ता है, जिसमें से हम कुछ बाहरी रूप से देख सकते हैं, जैसे कि मनुष्य का खुश होना, गुस्सा करना या भागते समय उसकी सांस फूलना। सांसों पर नियंत्रण करने के बाद हमारे भीतरी विचारों पर भी प्रभाव पड़ता है। सांसों को बदलकर हमारी भावनाओं और विचारों को भी बदला जा सकता है। इतना कहकर गुरु कुछ देर के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने कहना शुरू किया, मनुष्य के भीतर की सभी प्रतिभाएं उसके शक्ति बिंदु यानी कि उसके 7 चक्रों में छुपी होती हैं। अगर तुम्हें कोई व्यक्ति सामान्य से अधिक बुद्धिमान लगता है तो यह उसके चक्रों का प्रभाव है, यानी कि उसका कोई चक्र सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक सक्रिय है। इसी प्रकार से छठी इंद्री का सक्रिय होना, यानी कि भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही अनुभव कर लेना, ये संभावना मनुष्य के आज्ञा चक्र यानी कि उसके तीसरी आंख से संबंध रखती है। लेकिन ये 7 चक्र किसी भी व्यक्ति में पूरी तरह से जागृत नहीं हो पाते। किसी में ज्यादा तो किसी में कम, बस मात्रा का फर्क होता है। असल में व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती ये है कि
वो सीधे अपने मन पर नियंत्रण करने का प्रयास करता है, जो कि संभव नहीं है। सबसे पहले अपनी सांसों पर नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। मन खुद ब खुद नियंत्रित हो जाएगा। हम इंसान अपने पांचों इंद्रिय अंग आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा के माध्यम से इस जीवन को महसूस कर पाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म रस और आयाम हैं जिन्हें हमारी पांचों इंद्रियां नहीं पकड़ सकती। उदाहरण के लिए एक कुत्ता जिस सूक्ष्म कंपन सुगंध को पकड़ और महसूस कर सकता है, वो एक साधारण इंसान नहीं कर सकता। एक बिल्ली किसी भी अनहोनी को पहले ही महसूस कर लेती है और रोने लगती है। एक गिद्ध जो कि बहुत ऊंचाई से भी जमीन पर चलने वाले छोटे छोटे जीव को देख लेता है। साथ ही बंदर और ऐसे बहुत से पक्षी हैं जो किसी भी प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, ग्रहण, समुद्री तूफान आदि के आने से पहले ही उसकी कंपन को महसूस कर लेते हैं और घटना के घटने से पहले ही सुरक्षित जगह देखकर खुद को छुपा लेते हैं। इन घटनाओं के कंपनों को मनुष्य नहीं पकड़ पाता। तो इस बात से हमें पता चलता है कि हमारे आसपास ऐसी बहुत से कंपन और तरंगे हैं जिन्हें ये हमारी पांचों इंद्रियां नहीं पकड़ सकती, लेकिन कुछ जीव जंतु ने समझ और पकड़ सकते हैं। तो अगर उन पशु पक्षियों की यह संभावना हमें मिल जाए तो हम एक अद्भुत मनुष्य बन सकते हैं, क्योंकि हर जीव जंतु के सांसों की संख्या और उसे लेने का तरीका अलग अलग होता है। इसीलिए उन सब में संभावनाएं भी अलग अलग होती हैं। अगर हम भी अपने अंदर कुछ ऐसी अलौकिक विशेषताएं चाहते हैं तो अभ्यास के माध्यम से हमें अपनी सांसों को कम करना होगा और उस स्तर पर ले जाना होगा जहां पर हम इन कंपनों को महसूस कर सकें। एक कुत्ता जो कि 1 मिनट में 27 से 28 सांसें लेता है, वो 10 से 12 साल तक जीता है। एक इंसान 1 मिनट में 14 से 15 सांसें लेता है और वह 80 से 100 साल तक जी सकता है। लेकिन एक कछुआ जो कि 1 मिनट में 5 या 6 बार ही सांस लेता है, वह 500 से 600 साल तक जी सकता है। इससे साफ स्पष्ट है कि जिस जीव की सांसों की संख्या जितनी कम होगी वो उतनी ही लंबी आयु तक जी सकता है। इसी चीज को समझकर हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या को कम और उसकी गहराई को ज्यादा करने की विज्ञान पर काम करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो समझ गए थे कि इंसान को जीने के लिए महीने या साल नहीं, एक निश्चित संख्या में सांसें मिलती हैं और सांसों की गति को कम करके लंबी उम्र तक जिया जा सकता है। लेकिन सांसों के धीमा और लंबा होने की गति प्राकृतिक रूप से होना चाहिए। इसमें व्यक्ति को श्वास के साथ किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, बल्कि अभ्यास के माध्यम से नाभि से भरकर सांस लेने को अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेना है। इसके बाद गुरु ने एक लंबी सांस ली और फिर कहना शुरू किया। यौगिक प्रक्रिया में एक शब्द होता है नाद या अहनदनाद। यह एक ब्रह्मांडिक ध्वनि है। यह ध्वनि किसी एक साधारण मनुष्य को सुनाई नहीं दे सकती, क्योंकि यह वह ध्वनि नहीं है जो किसी टकराव से पैदा होती है। ध्वनि का सीधा सा विज्ञान है, जहाँ टकराव या घर्षण होगा वहीं पर कंपन होगा और जहाँ कंपन होगा वहीं पर ध्वनि उत्पन्न होगी। टकराव से पैदा हुई इस ध्वनि को हमारी इंद्री यानी कि हमारे कान सुन सकते हैं, परंतु हमारे शरीर के अंदर कुछ सूक्ष्म इंद्रियां भी निवास करती हैं जो अक्सर निष्क्रिय और शांत रहना पसंद करती हैं। लेकिन अगर हम इन इंद्रियों को सक्रिय कर लेते हैं तो वह नाद की ध्वनि को सुन सकती हैं। नाद एक ऐसी ब्रह्मांडिक ध्वनि है जो किसी घर्षण या किसी टकराव से पैदा नहीं होती। यह ध्वनि बाहर भी है और हमारे भीतर भी। लेकिन जो व्यक्ति मानसिक अवस्था के उस स्तर तक नहीं पहुंचा, उसके लिए ये ध्वनि सिर्फ एक कल्पना मात्र हो सकती है। लेकिन अगर तुम चाहो तो सही अभ्यास के माध्यम से तुम इसे सुन सकते हो। शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव वो अभ्यास क्या है? गुरु ने कहा, इससे पहले तो तुम्हें कुछ समय एकांत में बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान देना है। देखो तुम्हारी सांसें सीने से आ रही है या पेट से। अगर सांस सीने से आ रही है तो सांस को पेट से लेने का प्रयास करो, यानी कि जब तुम सांस अंदर लो तो पेट फूले और जब सांस बाहर निकालो तो पेट पिचके। धीरे धीरे समय के साथ तुम्हारे श्वास का केंद्र नाभि से होते हुए नीचे चला जाएगा, यानी कि अब तुम्हारी सांसें नाभि के नीचे से आ रही होंगी। लेकिन जिस दिन तुम्हारी सांसें प्राकृतिक रूप से बिना ध्यान दिए, बिना तुम्हारे प्रयास के रातों दिन तुम्हारी नाभि के नीचे से चलने लगेंगी, उसी पल से तुम नाद की ध्वनि सुनने में सक्षम हो जाओगे। लेकिन याद रहे, इस स्थिति को प्राप्त करना इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए बहुत ही दृढ़ निश्चय और अभ्यास की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, चिंता, डर, तनाव व अपनी आदत के कारण जब हम हल्की और छोटी सांसें लेते हैं तो हवा हमारे ऊपरी फेफड़ों तक ही सीमित रह जाती है। इससे हमारे शरीर तक कम ऑक्सीजन पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। शरीर का माध्यम अम्लीय हो जाता है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। हमारी नजर कमजोर पड़ने लगती है, हमारी बौद्धिक और शारीरिक क्षमताएं भी कमजोर पड़ने लगती है और हमारा शरीर धीरे धीरे बीमारी की गिरफ्त में जाने लगता है। लेकिन जब हम गहरी और लंबी सांसें लेने का अभ्यास करते हैं तो इससे हमारे फेफड़े के निचले हिस्से पर भी ज्यादा हवा पहुंचती है
और न केवल हमारे शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है बल्कि हमारे निचले फेफड़े में जमा गंदगी भी बाहर निकलने लगती है। हमारे शरीर में कुछ ऐसी गंदगी जमा हो जाती है जिसे मलमूत्र या पानी के माध्यम से नहीं बल्कि हवा के माध्यम से ही निकाला जा सकता है। साथ ही गहरी सांस लेने से हमारा डर, चिंता और मानसिक तनाव भी कम हो जाता है और हम खुश रहने लगते हैं। गहरी सांस लेने के इतने सारे मानसिक और शारीरिक फायदे हैं कि अगर उन पर बोलना शुरू कर दें तो ये वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। इसीलिए इस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे और इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं, प्लीज सब्सक्राइब